आज अपन जंतु विसरण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं में विसरण के मुख्य प्रकार निम्न प्रकार हैं। पहला है क्रमशः विसरण, ग्रेजुअल डिस्पर्सल, त्वरित विसरण, रैपिड डिस्पर्सल, मौसमी विसरण, सीजनल डिस्पर्सल, बलात् विसरण, फोर्स्ड डिस्पर्सल, मानव जनित विसरण, मैनमेड डिस्पर्सल, अन्य प्रकार के विसरण, अदर डिस्पर्सल। अब आता है ग्रेजुअल डिस्पर्सल, क्रमशः विसरण। ये जो विसरण है वो धीरे धीरे लगातार चलने वाला विसरण है और इस तरह के जो विसरण होते हैं वो बड़े पैमाने पर होते हैं। ये दीर्घकालिक होता है जिसके अंतर्गत जंतुओं का विसरण मंद गति से होता है। जलवायु में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों के कारण पक्षी जीव आदि अपना आवास स्थान परिवर्तित करते रहते हैं और बहुत समय के बाद विस्तृत क्षेत्रों पर जंतुओं का विसरण हो जाता है। तो क्रमशः विसरण में क्या हुआ, जो धीरे धीरे लगातार चलने वाला विसरण है वो होता है क्रमशः विसरण। फिर आता है त्वरित विसरण। त्वरित नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि अचानक और बहुत तीव्र गति से होने वाला जो विसरण होगा वो जंतुओं द्वारा कभी कभी उनके आवास क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाओं में अचानक परिवर्तन हो जाने अथवा जंतुओं में आनुवांशिक रूप से विद्यमान जैविक गुणों के कारण अचानक किया जाने वाला सामूहिक बहिर्गमन ही त्वरित विसरण कहलाता है। ये जो समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है यानी सामूहिक बहिर्गमन जिस क्षेत्र में होता है पूर्णतः अस्थायी होता है, अर्थात जंतुओं का उस क्षेत्र में औपनिवेशीकरण नहीं हो पाता है यानी उनकी कॉलोनियाँ वहाँ पे नहीं बन पाती हैं। इसमें टिड्डियाँ, लेमिंग, सलभ पतंग, व्याध पतंग यानी मोथ आदि में कुछ ऐसे जैविक गुण होते हैं कि इनका समूह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर त्वरित विसरण होता है। और टिड्डियों का जो विसरण है वो अभी जस्ट इन दिनों में अपन ने देखा भी है। जब किसी क्षेत्र विशेष में पारिस्थितिकीय दशाओं में परिवर्तन होता है अथवा भूकंपीय अथवा ज्वालामुखी विस्फोट से परिवर्तन आता है तो जंतुओं का त्वरित विसरण होता है। फिर आपका आता है मौसमी विसरण, यानी मौसम के हिसाब से जो विसरण होते हैं। इस तरह का विसरण जंतुओं द्वारा हर साल निश्चित अवधि के लिए जलवायु की प्रतिकूल दशाओं से बचने के लिए किया जाता है। जैसे आर्कटिक क्षेत्रों से सर्दियों के दिनों में अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए कई पक्षी हर साल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में चले जाते हैं और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये पक्षी अपने मूल स्थानों को पुनः लौट आते हैं। ग्रीनलैंड से व्हीटर्स पक्षी हर साल सर्दियों में स्पेन चले जाते हैं। इसी तरह से यूएसए के न्यू इंग्लैंड प्रदेश से ब्लैक पोल वार्बलर पक्षी हर साल सर्दियों में वेनेजुएला चले जाते हैं। साइबेरियन टर्न पक्षी सर्दियों के मौसम में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से हम सभी को पता है कि भारत में भी प्रतिवर्ष सर्दियों के दिनों में साइबेरिया से पक्षी आते हैं। फिर आता आपका फोर्स्ड डिस्पर्सल, यानी इसमें स्थान छोड़ना नहीं चाह रहा है जंतु लेकिन अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं किसी भी प्रकार की प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण। बलात् विसरण में क्या होगा, फोर्स्ड डिस्पर्सल में क्या होगा, जब आकस्मिक या प्रलयकारी घटनाओं
तथा प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण जंतु अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो उसे फोर्स्ड डिस्पर्सल कहा जाता है। इस तरह की परिस्थितियों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत समय लगातार सूखा है, बाढ़ है, वन में आग लगना है, ज्वालामुखी उद्भेदन है, जलवायु परिवर्तन है। ये इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। इन घटनाओं के कारण जंतुओं का आहार समाप्त हो जाने पर अकाल की स्थिति आ जाती है, जिससे कि प्रभावित क्षेत्रों से भोजन की तलाश में जंतु दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। और इसका बहुत ही व्यापक या अपन कह सकते हैं उदाहरण दे सकते हैं। 1915 में साइबेरिया में जो फॉरेस्ट फायर हुई, उसके कारण अनेक जंतुओं का वहाँ से प्रवास हो गया था। फिर आता है मैन मेड डिस्पर्सल, मानव जनित विसरण। यानी इसमें जो विसरण होगा वो किसके द्वारा होगा? मानव के द्वारा। जब जंतुओं का विसरण मानव के द्वारा होता है तो उसे मानव जनित विसरण कहते हैं। मनुष्य द्वारा जंतुओं को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मानव जनित विसरण के कई दूरगामी परिणाम हुए हैं। इसमें क्या होता है, एक और तो क्षेत्र विशेष के स्थानीय जंतुओं में विविधता आई है, तो दूसरी ओर उस क्षेत्र में कई पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जो अपन ने पहले भी उदाहरण दिया था, यूरोप से जो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में जो खरगोश को लाया गया था, इसके बारे में ऐसे बताया जाता है, जहां इनकी संख्या में इतनी वृद्धि हो गई कि इन खरगोशों ने जो वहां घास पाई जाती है को व्यापक स्तर पर खा लिया और यहाँ की मौलिक वनस्पति का स्वरूप ही बदल गया। अब घास की समाप्ति से क्या हुआ? मृदा अपरदन में तेजी आई, जिससे कि कृषि भूमि का भी विनाश प्रारंभ हो गया। फिर आता है अदर डिस्पर्सल, यानी अन्य प्रकार के विसरण। जंतुओं के विसरण के जो अन्य कारण होते हैं, उसमें से एक कारण ब्रीडिंग प्लेसेस जंतुओं को नहीं मिल पाने के कारण भी जंतु दूसरे स्थान पर विसरण कर जाते हैं। तो ये थे अपने कि जंतुओं के विसरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या प्रकार हो सकते हैं। फिर आता है बैरियर्स टू डिस्पर्सल, विसरण के अवरोध। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं व वनस्पतियों के वितरण में भिन्नता का कारण विश्व में इनके विसरण में पाए जाने वाले अवरोध हैं। और ये अवरोध भौतिक और जैविक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के अवरोध विश्व में पाए जाते हैं वो हैं, आपका पहला है स्थलाकृतिक अवरोध, दूसरा है जलवायु अवरोध, तीसरा है वानस्पतिक अवरोध, फिर है आपका विस्तृत जलीय अवरोध और फिर है स्थलीय अवरोध। अब आता है सबसे पहले स्थलाकृतिक अवरोध, यानी ये जो इस प्रकार का जो अवरोध होगा, इसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक अवरोध जैसे ऊंचे पर्वत आते हैं, जो कि स्थलीय जंतुओं एवं वनस्पतियों के विसरण को सीमित कर देते हैं। हमने हिमालय का पहले भी उदाहरण दिया था, पुनः बताना चाहूँगी कि हिमालय पर्वत के कारण स्थलाकृतिक अवरोध उपस्थित होते हैं, जिससे इसके उत्तरी एवं दक्षिणी भागों के मध्य पाए जाने वाले जंतुओं एवं वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। फिर आता है आपका जलवायु कारक। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करेगी कि कुछ प्रकार की जलवायु में जो जंतु विशेष पाए जाते हैं, जिस प्रकार की जलवायु में, उसके अनुरूप जलवायु नहीं होने से वहाँ उन जंतुओं की संख्या में कमी आ जाती है। कुछ प्रदेशों में विशिष्ट जलवायु के कारक जीव जंतुओं के विसरण में बाधक होते हैं, जैसे तापक्रम और नमी।
शीतोष्ण प्रदेशों की तुलना में उष्ण प्रदेशों में उभयचर और रेप्टाइल्स जंतु अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी उष्ण प्रदेशों में ये अधिक पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? उष्ण प्रकार की जलवायु। वानस्पतिक अवरोध, ये जो अवरोध है ये एक जैविक अवरोध है जो जंतुओं के वितरण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पेड़ पौधे जंतुओं को भोजन व आवास दोनों ही प्रदान करते हैं, इसलिए विशिष्ट पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले विशिष्ट जंतु उन क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। बंदर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें उनका भोजन, फ्रूट, नट्स आदि जो हैं वो वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। फिर आता है विस्तृत जलीय अवरोध। ये एक भौतिक अवरोध है जो कि विशिष्ट जंतुओं जैसे उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों के विचरण में बाधा उपस्थित करता है। इसी प्रकार ताज़ा जल की मछलियाँ नमकीन जलीय भागों को पार नहीं कर पाती हैं। रेप्टाइल्स या आप कह सकते हो सर्प जो हैं जलीय भागों को पार नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके लिए क्या हो जाते हैं? अवरोध हो जाता है। फिर आता है स्थलीय अवरोध। जैसा कि अपन ने देखा कि विस्तृत जलीय भाग हैं वो अवरोध का कार्य करते हैं, उसी तरह से विस्तृत स्थलीय पिंड भी जीव जंतुओं के विचरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी कारण भिन्न भिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब ये जो विचरण होते हैं इनके क्या साधन होंगे? विचरण के साधन। अवरोध के बावजूद भी विश्व में जंतुओं और पेड़ पौधों का जो विचरण होता है उसके माध्यम या उसके जो साधन हैं जिनके माध्यम से होता है वो हैं, पहला है स्थल सेतु, फिर है प्राकृतिक लकड़ी के लट्ठे और तैरती लकड़ियाँ, फिर है सहायक तूफान व झंझावत, फिर है प्रवास। स्थल सेतु में क्या आएगा? पहला स्थल सेतु। स्थल सेतु में जंतुओं एवं वनस्पतियों के आवागमन के ये साधन रहे हैं और विश्व में कई स्थल सेतु पाए जाते हैं जिनके द्वारा जीव जंतुओं का विचरण हुआ है, जैसे स्वेज है, पनामा है, बेरिंग जलडमरू मध्य है। इन सभी से क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जीव जंतुओं का आवागमन होता रहता है। फिर आता है प्राकृतिक लकड़ी, उनके लट्ठे एवं तैरती लकड़ियों द्वारा। कई जो जंतु हैं इन तैरती हुई वस्तुओं को ही अपने गमन का यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का साधन बनाते हैं। इनके समुद्र में प्राकृतिक लकड़ी के लट्ठों द्वारा भी सजीवों का विचरण होता है और इनके सहारे बंदर, बिल्ली, सरीसृप, मोलास्का वर्ग के जंतु दूर तक विचरित हो जाते हैं। इसी तरह से तूफानी हवा के द्वारा उड़ने वाले नेक्टॉन जैसे कीड़े, पक्षी आदि का विचरण होता है और पक्षी तो कई किलोमीटर दूर तक उड़कर चले आते हैं। प्रवास द्वारा स्थायी और मौसमी दोनों प्रकार के प्रवासों द्वारा जंतु का विचरण होता है। ये थे आपके जंतु विचरण के प्रकार, अवरोध और विचरण के साधन।